हेलो दोस्तों, आपका ऐसे स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एवरेज चैप्टर कराऊंगा। दोस्तों, मैं आपको एवरेज चैप्टर कराने से पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताना चाहता हूँ। एवरेज, सबसे पहले तो एवरेज होता क्या है? देखो दोस्तों, ये दोस्तों मैं आपको अभी मैंने फार्मूले लिखे हैं। मैंने एवरेज के जितने भी अभी एवरेज के मेन मेन फार्मूले हैं, मैंने सभी फार्मूले लिख दिए। मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एवरेज बता देता हूँ। एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है, सही डेफिनेशन में यदि हम बात करें एवरेज की, तो औसत बराबर दिए गए परिणामों का योग अपॉन बटे में, मतलब परिणामों की संख्या। क्या बात? यदि हमको यदि हमको 10 संख्या दे दी, 10 संख्या है हमारे पास और 10 संख्याओं का औसत है 15, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? हम उसमें 10 की गुणा कर देंगे, तो ये संख्या है टोटल 10 संख्या कितनी है? 150 के बराबर है। लेकिन उनका औसत कितना है? औसत है 15। ठीक है, संख्या कितनी है? पर में संख्या है 150। यदि हमें इसका औसत निकालना हो, परिणाम कितने हमारे पास? परिणामों का योग है हमारे पास 150 और हमको औसत निकालना है, जबकि हमारे पास कितनी संख्या है? 10, तो 10 मतलब 15 निकल गया आंसर। ठीक है दोस्तों, अब ये फॉर्मूले प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग, मतलब कि प्रकृति में जो संख्या है, प्रकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डैट 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 डैट। ठीक है, ऐसे होती है। तो प्रकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 ऐसे जाती है। तो उन संख्याओं का जब हम योग निकालते हैं, तो उसके लिए एवरेज में फॉर्मूला दिया गया है n+1 बटे में 2। n+1 बटे में 2, क्या फॉर्मूला बताया मैंने? n+1 बटे में 2। ये फॉर्मूला है प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग निकालने का। ठीक है दोस्तों, प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है? n+1/2। यदि उस फॉर्मूले में हमसे पूछ ले कि भैया बताइए प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग, तो दिया है ये, यदि पूछ ले उसका औसत निकालिए, तो औसत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जितनी भी हमारे पास संख्या होगी, इसमें कितनी संख्या है? इसमें संख्या है n तक, तो जितनी भी हमारे पास संख्या होगी उससे हम भाग कर देंगे। यदि हमको औसत निकालना होगा, औसत निकालना होगा इसमें से, और यदि हम औसत निकालें, औसत n+1/2 इंटू n, क्योंकि n से हम भाग कर देंगे, n से n कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? n+1/2। ये हमारे पास उसका एवरेज बचेगा प्रकृत संख्याओं का प्रथम। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का योग। अब उसने पूछा, शुरू में से उसने पूछा था प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग। अब पूछा है इसने विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से नहीं कटती, उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7 डैट 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 डैश करते चले जाइए, और लास्ट में आएगा 2n-1, मतलब कि 2 का जोड़, मतलब कि जो भी है 2 का गुणनखंड ना हो। यदि हम 2 के गुणनखंड में से 1 घटा देंगे, तो वो संख्या विषम संख्या हो जाती है। जैसे हम 2 की गुना 50 में कर लेते हैं, 2 की गुना हमने 50 में करी तो 100 आ गया, 100 में से 1 गया 99, तो मतलब 2 से कटेगी नहीं, तो इसलिए विषम संख्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, विषम संख्याओं का योग क्या है? n स्क्वायर। विषम संख्याओं का योग क्या है? n स्क्वायर। यदि हम उसका औसत निकालेंगे, तो सेम वही कंडीशन होगी, n से इसमें भाग देंगे, तो n से उसे भाग देंगे तो ठीक है, आ जाएगा आंसर। अब अगले फॉर्मूले पर चलते हैं हम। अगला फॉर्मूला है प्रथम n सम प्रकृत संख्याओं का योग, मतलब कि इसने पूछा है इस बार सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाती है। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18 डैट 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 ऐसे ही, मतलब जो 2 से कट जाती है, ठीक है, या जिसमें 2 से गुना की जाती है, ठीक है। जैसे 1 में 2 से गुना करी 2, 4 में 2 से गुना करी 8, 3 में 2 से गुना करी 6, 5 में 2 से गुना करी 10। तो ये सभी संख्याएँ सम संख्याएँ। तो दोस्तों सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है? सब प्रथम एन प्रकट संख्याओं का योग क्या होता है? एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन। यदि हम उसमें से औसत निकालना चाहते हैं तो एन से हम भाग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अगला फॉर्मूला देखिए, प्रथम एन प्रकट संख्याओं के वर्गों का योग। अभी हमने ऊपर 3 फॉर्मूले पढ़े, तो उनमें क्या था? प्रकट संख्या थी, जैसे 1, 2, 3। सम संख्या थी जो 2 से डिवाइड होती है, ठीक है। विषम संख्या थी जो 2 से नहीं कटती। लेकिन अब उसने पूछा है प्रथम एन प्रकट संख्याओं के वर्गों का योग। इसने भैया वर्ग कर दिया। वर्ग मतलब कि 2 का स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर जो होता है उसको हम वर्ग बोलते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर प्रकट संख्या है, प्रकट मतलब 1, 2, 3, लेकिन 1, 2, 3 का स्क्वायर होगा सबका। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैट 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 ऐसे ही कोई स्क्वायर करते जाना है हमें। तो इसका योग आता है एन एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6। क्या आता है? प्रथम एन प्रकट संख्याओं के वर्गों का योग एन एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6, एन एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जो नीचे फॉर्मूला दिया है उसके बारे में। प्रथम एन प्रकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। देखो दोस्तों, ऊपर पूछा था उसने प्रथम एन प्रकट संख्या, इस बार उसने पूछ लिया प्रथम एन विषम प्रकट संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब 1, 3, 5, 7, लेकिन 1, 3, 5, 7 विषम संख्या है, लेकिन उसने वर्ग लगा दिया, वर्गों का योग बताना है। तो वर्गों का योग का फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों एन एन प्लस वन एन प्लस टू बटे 6, एन एन प्लस वन एन प्लस टू बटे 6, एन एन प्लस वन एन प्लस टू बटे 6, ठीक है दोस्तों। ऊपर वाले में क्या था? एन एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6, ठीक है दोस्तों। अब नीचे एक फॉर्मूला और दिया है, प्रथम एन प्रकट संख्याओं के घनों का योग। मतलब कि इस बार घन दे दिया, और आपको पता है घन क्या होता है? घन का फॉर्मूला जैसे होता है ए क्यूब होता है, ठीक है। ए क्यूब, तो एक प्रकट थे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैट डैट डैश, ऐसे ही करते जाना हमको एन क्यूब तक। तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा एन एन प्लस वन बटे 2 का होल ट्वाइस, एन एन प्लस वन बटे 2 का होल ट्वाइस, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूले मैंने आपको भी बताए। आगे और चलते हैं दोस्तों। आगे क्या दिया है? आगे दिया है उसने, क्या दिया है? माना एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर की चाल से तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तब पूरी यात्रा में औसत चाल का फॉर्मूला दे दिया 2xy अपॉन एस प्लस वाई बटे में एस प्लस वाई है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। पूरी औसत चाल निकालना, क्योंकि एवरेज वाले चैप्टर में हम जब चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमको ऐसे सवाल दिए जाएंगे जो बोलेगा भैया एस इतनी किलोमीटर प्रति घंटा से ए से बी पर जाता है और बी से इतनी किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो इस यात्रा में इसकी औसत चाल बतानी होती है। तो हम ऐसे निकालेंगे तो हमको टाइम लग जाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला दिया है आसान सा, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें, आंसर आपका एकदम फटाफट निकल जाएगा। 2s इंटू वाई अपॉन एच प्लस वाई, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। ये मैंने आपको शुरू में बताया औसत, दिए गए परिणामों का योग अपॉन परिणामों की संख्या, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम सवाल की। पहला सवाल जैसे दिया है, प्रथम 100 प्रकट संख्याओं का औसत कितना है। अब दोस्तों उसने पूछ लिया प्रथम 100 प्रकट संख्या, तो मैंने आपको बताया है प्रथम 100 प्रकट संख्या क्या होती है, जो 1, 2, 3, 4 ऐसे 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 चल करते 100 तक जाना है हमको। 100 तक दिया है ना उसमें, 100 तक संख्या का औसत कितना होगा। तो हमको तो भैया फॉर्मूला भी हमें पढ़ा था स्टार्टिंग में, प्रथम एन प्रकट संख्याओं का योग कितना होता है? एन एन प्लस वन बटे
2 होता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था योग का। और मैंने बताया था यदि औसत पूछे तो औसत पूछ लेता है तो औसत में क्या करना पड़ता है हमको, n+1 2 × n, ये हो जाएगा इसका औसत। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका औसत। तो हमारे पास कितनी संख्या है, हमारे पास 100। तो n बराबर कितना है, n बराबर 100 है। ठीक है दोस्तों, n बराबर कितना 100, तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। 100 गुणा 100 में 1 जोड़ा 101, 101 ना, हाँ 101 हो जाएगा, बटे में 2 और n कितना हमारे पास 100, 100 से हमारा 100 गया और 101, 101 बटे 2, तो उसे काटेंगे हम, कितना जाएगा 51.5 आएगा शायद, यही आएगा ना, हाँ यही आ जाएगा। देख लेना भैया, 5 काटा वो 51 नहीं 50 यार, 50 सॉरी भाई, 50.5, 50.5 आ जाएगा, क्योंकि 50 बार कटेगा फिर 1 बचेगा, 0.5 बार कटेगा। ठीक है दोस्तों, 50.5 इसका आंसर आ गया। अब अगला सवाल दिया है, ये सवाल आपकी समझ में आया होगा क्योंकि इतना बड़ा सवाल नहीं था, आसान ही था। देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। प्रथम 100 प्रकर संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 100 प्रकर संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 100 तक। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था योग का n+1/2, लेकिन मैंने आपको बताया था यदि उसका ही औसत बोले तो n से भाग दे देते हैं। n से भाग देने पर n कट जाएगा, ये देखो n कट जाएगा, तो क्या बचेगा n+1/2, तो n+1/2, n कितना है हमारे पास 100, 100 में एक जोड़ा 101, 101 को हम 2 से भाग कर देंगे, 50.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आंसर। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए तो आप देखो 60 तक की सभी विषम प्रकर संख्याओं का औसत कितना है, 60 तक की सभी विषम प्रकर संख्याओं का औसत कितना है। भैया उसने पहले तो बात की है प्रकर संख्याएं और दूसरी बात की इसने विषम की। तो विषम प्रकर संख्याओं का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n², ये बताया था मैंने आपको फॉर्मूला योग का। लेकिन यदि उसमें बात कर लेता है ये क्या की, ये बात कर लेता है इसमें औसत की, तो औसत में n²/n आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, n²/n मतलब कि औसत, ये आ जाएगा औसत। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे निकालते हैं, देखो इसमें हम AP का प्रयोग करेंगे। यदि आपने 10th क्लास में पढ़ा हो, 5वां चैप्टर है शायद AP। ठीक है दोस्तों, अब देखो 60 तक की सभी विषम प्रकर संख्याओं का औसत, 60 तक की विषम संख्या निकालनी हमको, 1 3 5 7 ऐसे ऐसे करते 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 हमको 60 विषम संख्या नहीं है, 60 से पहले विषम संख्या कौन सी है, 59, तो 59 जाना है। हमने देखा ये AP बन गई, एक में 2 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, ऐसे AP बन गई। तो A बराबर कितना जाएगा 1, और D बराबर कितना आ जाएगा 3 - 1 = 2, और भैया ये क्या आ जाएगा AN बराबर कितना है 59। हमको n की वैल्यू निकालने, जहाँ हमारे पास n की वैल्यू आई तो हम उसको फॉर्मूले में एकदम फिट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में। फॉर्मूला होता है AN बराबर A+n-1/2 A+n-1 ये D होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये प्लस है भैया, AN कितना है हमारे पास, AN हमारे पास 59, A कितना है हमारे पास 1 + n-1 n-1 × D कितना है हमारे पास 2। ठीक है दोस्तों, अब उसकी अंदर गुणा कर देते हैं हम, 59 1 प्लस 2 गुना n में करी 2n हो जाएगा, और 2 गुना माइनस के निशान है, 2 गुना 1 में करी 2। ठीक है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो कितना बच गया माइनस का 1। जब माइनस का 1 इधर जाएगा क्या क्या हो जाएगा प्लस, तो 59 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 60, तो 2n बराबर 60। तो n बराबर कितना आ गया हमारे पास, n बराबर आ गया हमारे पास 30। अभी ये 30 आंसर नहीं आया, ये 30 तो हमारे पास संख्याएँ आई कि भैया 60 में 30 संख्या ऐसी है जो विषम है। तो हमको फॉर्मूला क्या था n²/n, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 30 × 30 n² हो गया और बट्टे में 30, तो 30 से एक 30 कट गया, तो कितना आंसर बचा 30 आंसर।
तो यही 30 आंसर आ रहा है। पर ये आंसर नहीं था, ये तो हमारा n था। आंसर भी 30 ही है, बात सही है आपकी, लेकिन ये आंसर नहीं था। आंसर हमारा ये है, क्योंकि हमने इस वाले फॉर्मूले में ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, आसानी सवाल है, आपको समझ आया होगा। अभी सवाल इतने आसान आसान चल रहे बहुत, अभी तो मज़ेदार सवाल चल रहे। जब आगे आगे सवाल करते जाएंगे तो लेवल थोड़ा बढ़ता चले जाएगा और आपको समझ भी आएगा। मैं आपको ये सवाल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पता होना चाहिए स्टार्टिंग से ही। देखो, 50 तक की सभी सम प्रकट संख्याओं का औसत इस बार उसने 50 सम पूछ लिया। तो सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से डिवाइड हो जाती है या जिनमें 2 से गुना की हो, जैसे 2, 4, 6, ऐसे ऐसे करके 50 तक जाना है हमको। और हमें पता है सम संख्याओं का वो योग कितना था, प्रकट संख्याओं का n+1, ये तो था योग। यदि मैं इसका औसत निकालूंगा n+1 बटे n, मतलब कि हो जाएगा इसका औसत n+1। तो यहाँ से हम उसमें AP लगा देते हैं। AP A बराबर क्या है? A बराबर है 2 और D बराबर क्या आ जाएगा? 4 - 2 मतलब 2 ही आ जाएगा। और AN कितना आ जाएगा? AN आ जाएगा 50। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाइए, AN बराबर A + n-1 इंटू D। ठीक है दोस्तों, AN कितना है हमारे पास? AN हमारे पास 50 है, और जबकि A कितना है हमारे पास? 2 है। n हमको निकालना है और D हमारे पास 2 है। यदि हम उसकी गुना कर लेते हैं 50 2 + 2 की गुना से करी n में, तो 2n आ गया और ये 2 आ गया। तो यहाँ से देखिए, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, आपस में कट गए। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा ये, तो हमने 2 से काट लिया। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। n की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। अब उस 25 को हम इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं n+1। तो 25 + 1 कर लीजिए, 25 + 1 कितना हो जाएगा? 26। तो 26 इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, 26 इसका क्या है? आंसर। अभी आपको समझ आया होगा। देखो, इतना भारी सवाल नहीं है। क्या तो आप ऐसा कर लेते, देखो मैंने सीधा n से काट दिया। यदि आप 25 × 25 में जोड़ा 26 बटे 25, मतलब 25 से 25 कट गया, 26 आंसर बच गया जाएगा। ये फॉर्मूले से, ये आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपके फॉर्मूले बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद होने चाहिए। एकदम जब भी आप सवाल करो, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ, इसमें ये फॉर्मूला है, इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, 50 तक की सभी सम प्रकट संख्याओं का औसत कितना है? तो प्रकट संख्याओं का औसत पूछा है सम, मतलब सम प्रकट संख्याओं का। तो प्रकट संख्या कौन सी होती है? सम प्रकट संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए या जिसमें 2 से गुना की जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 और 44, 46, 48 और 50। लेकिन ये तो छोटा था, हमें पता चल गया है। लेकिन हम ऐसे ऐसे निकालेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना हमारे पास टाइम पेपर में होता नहीं। इसलिए हम उसमें AP का प्रयोग करेंगे। AP का प्रयोग कर कर A बराबर 2, D का मान निकाल लेंगे। D का मान कैसे निकालते हैं? जैसे D का, ये दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दीजिए, या तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से D का मान निकल जाएगा। AN हमारे पास 50 है, AN हमारे पास 50 है, N हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ से N हमारे 25 आएगा, हमने उसको फॉर्मूले में फिट कर दिया, हमारा आंसर तैयार। अब अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? ये संख्याओं का आपको ज्ञान होना जरूरी है। अभाज्य संख्या किसको बोलते, सम संख्या किसको बोलते, विषम संख्या किसको बोलते। ठीक है, जब तक आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा, जब जब तक आप सवाल नहीं कर पाओगे। अब देखो, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती। अभाज्य जो मतलब किसी संख्या से नहीं कटती, किसी 2 से नहीं, सॉरी 2 से नहीं, मतलब जो सिर्फ अपने आप से कटती हो, जो सिर्फ अपने आप से कटती हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो सिर्फ अपने आप से कटती है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब एक
अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। दो अभाज्य संख्या है। ये सवाल आपसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो आपको एक नहीं बताना, आपको 2 बताना है, क्योंकि 2 अपने आप से कटता है और किसी से कटता नहीं। ठीक है, अब देखो मैं 9 शुरू की 9 अभाज्य संख्या ले लेता हूँ। 9, 2, 3 अपने आप से कटता है, 4 नहीं कटता, 5 अपने आप से कटता है, 6, 7 अपने आप से कटता है, 8, 9 नहीं 10, 11 अपने आप से कटता है, 13 अपने आप से कटता है, 14, 15, 16, 17 अपने आप से कटता है, 19 अपने आप से कटता है, 20, 21, 22, 23 अपने आप से कटता है। कितनी हो गई, 9 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्या हो गई। अब इन 9 संख्याओं का औसत बताना है हमको। इनको जोड़ लीजिए, 2, 3, 5, 5 दूनी 10, 10 और 7, 17, 17, 18, 28, 28, 30, 40, 41, 41, 48, 58, 58 में 2 जोड़े 60, 60 में 20 जोड़े 80, 80 में 1 जोड़ा 81, 81 में 19 जोड़े कितने हो गए, 100, 100 हो गए पूरे। ये हो गए पूरे 100। एक ही दिन में जोड़े तो 100 आ गए। 100 ही आएंगे या कुछ और आएंगे, देखना यार, कभी जोड़ने में गड़बड़ हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, मैंने जोड़ा, तो आप एक बार जोड़ के देखना, कहीं कहीं जोड़ में गड़बड़ हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है। तो दोस्तों देखो, हमारे पास कुल संख्या कितनी है, 9। तो 9 से हमको भाग दे देना है, औसत निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, एक बार कट चलेगा, 10, 10 में एक बार चलेगा, कितना बचा, 1, 1/9। ये इसका आंसर आ गया, 11 सही 1/9। ठीक है दोस्तों, 11 सही 1/9 इसका आंसर आ गया। अब अगले सवाल पे चलिए आप। 5 संख्याओं का औसत 10 है। ऊपर वाला सवाल तो आपको समझ में आया होगा जहाँ तक उम्मीद है। 9 अभाज्य संख्याओं का 9 है, उनको जोड़कर जितनी भी संख्या है उससे भाग कर दीजिए, औसत निकल जाएगा। ये देखो दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। कितना बेहतरीन सवाल है, देखो आसान सवाल है लेकिन बेहतरीन सवाल है। थोड़ा सा देखो, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत 10 है। यदि 5 संख्या मतलब 5 संख्या कितनी होगी, 50। ये संख्या है 50 है। टोटल संख्या कितनी है, 5, लेकिन जब हमने उनको औसत काटा तो 1 के बांटे में 10 आ रही है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, मतलब कि 5 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा उसको। यदि 6 करेंगे तो औसत कितना आ जाएगा, 12। तो 12 की औसत कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा नहीं 12। तो 6 के 12 की गुना करेंगे हम, तो 12 पंजे 60, 12 छः की 72, मतलब कि 72 हो जाएगी। जो संख्या जो संख्या पहले 50 थी, वो संख्या अब 72 हो रही है, मतलब कितनी बढ़ रही है, 22। तो 22 बढ़ रही है भैया, तो उसमें क्या जोड़ है, मतलब कि कौन सी संख्या जोड़े, उसमें हमको 22 ही जोड़नी है। फिर 22 उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 22। 22 ही इसका आंसर होगा, या और कुछ होगा, नहीं 22 ही होगा। ठीक है दोस्तों, 22 उसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अगले सवाल पर हम चलते हैं, बढ़िया सवाल ये भी। 25A और प्लस 25B बराबर 115 है, हो तो ए तथा बी का औसत कितना है। ये देखो आंसर सवाल, 25A तथा 25B बराबर 115 हो तो ए तथा बी का औसत कितना है। देखो दोस्तों, ये सवाल कितना मज़ेदार है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। ये 25A प्लस 25B में से मैं 25 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यदि मैं 25 कॉमन ले लेता हूँ, वहाँ पर बचता है A प्लस B और यहाँ पर बचता है 115। A प्लस B बराबर लिख लेता हूँ मैं 115/25। ठीक है, 115/25। ए तथा बी का औसत पूछा है, ए तथा बी का औसत। ये कितनी संख्या है, 2 संख्या है। ठीक है, ए प्लस बी का मान निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ से इसको मैं 3 से काट लूँगा, 5 से काटूँगा, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। यहाँ से इसको काटूँगा 5 से, मतलब कि कितना आ गया, ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब उसको मैं 5 से उसे मैं काट लूँगा, 5 से 4.5
6, 4.6। ठीक है दोस्तों, 4.6 आ गया। क्या आ गया? 4.6 आ गया ना। देखो 25 था, मैंने 25 में से कॉमन ले लिया। 25 में से मैंने कॉमन ले लिया। ए इसका संख्या का कितना था औसत? 115 हो तो ए तथा बी का औसत कितना होगा? ए तथा बी का औसत कितना होगा? ए तथा बी का औसत निकल गया यहाँ से। ये 25 था, ये 25 मैंने क्या करा? 25 मैंने कॉमन ले लिया। 25 मैंने कॉमन लेने के बाद 4.6 आ गया। लेकिन भैया मेरे यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का औसत पूछा है इसने। ए प्लस बी मतलब दो संख्या, एक और दो संख्या, तो मुझको दो से उसमें भाग करनी पड़ेगी। 2 से उसमें मुझे भाग करनी पड़ेगी, तो 2.3 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 2.3। देखो दोस्तों, उसने पूछा है 25A प्लस 25B बराबर 115 हो तो ए तथा बी का औसत कितना है? इसमें से मैंने 25 कॉमन लिया, ए प्लस बी बराबर 115 आ गया। ए प्लस बी बराबर 115/25, मतलब ए प्लस बी का मान कितना आ गया? ए प्लस बी का मान आ गया मेरे पास 4.6। ए प्लस बी का मान 4.6 है, लेकिन मुझको उसका औसत बताना है। ये 2 है, ये कितनी संख्या है? 2 संख्या, तो 2 से मुझको उसे भाग दे देना है। 2 से मैं भाग दूंगा तो इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नहीं आगे भी है कुछ सवाल कर देता हूँ। हाँ ये देखो, ये बढ़िया सवाल आ गया, देखो मज़ेदार सवाल। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33। ऐसे सवालों को आप एच मानकर सॉल्व करोगे। ठीक है दोस्तों, एच मानकर। देखो 7 क्रमागत, हम 7 संख्या ले लेते हैं। एच प्लस 1, एच प्लस 2, एच प्लस 3, एच प्लस 4 और एच प्लस 5 और एच प्लस 6, मतलब 7 हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। तो 7 संख्याओं का औसत कितना है? 33। 7 संख्याओं को 7 से गुना कर लीजिए। 7 या 21, 7 से ले लो, 7 21 और 2 23, ये हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए। 7 8 तो हो गई ये, प्लस 1 3 3 6 6 4 10 15 और 21 बराबर 231। अब इधर 7 एच 221 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 21, मतलब कि ये 210 आ जाएगा। 7 से काट लीजिए उसे। एच बराबर 30, एच बराबर क्या आ गया? 30 आ गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी कौन सी? सबसे बड़ी संख्या तो एच प्लस 6 होगी। एच का मान कितना है? 30, तो सबसे बड़ी संख्या का मान कितना होगा? 30 प्लस 6 बराबर 36, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्रमागत संख्या पूछी 5 7 क्रमागत संख्या, मतलब कि एच प्लस 1, एच प्लस 2, एच प्लस 3, एच प्लस 4, एच प्लस 5, एच प्लस 6, 7 संख्याएँ लगातार हो गई। मतलब कि क्रमागत का मतलब है कि लगातार 7 संख्याएँ। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्रमागत संख्याओं का औसत पूछा है तो लगातार 7 संख्याएँ। ठीक है, देखो अब ये आपका सोल्व होता चले जाएगा आगे आगे। मैंने विषम और सम सब लिए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसने पूछा है 4, मतलब लगातार 4 संख्या जो कि सम है। देखो एच लूँगा मैं पहली संख्या, मतलब 2 मान लीजिए आप उस एच को। अब मैं एच में क्या जोड़ूँ कि ये फिर सम बन जाए? मतलब एच में 1 जोड़ दूँगा तो 3 बन जाएगा, 2 में 1 जोड़ूँगा 3 बनेगा, लेकिन मैं 2 में 2 ही जोड़ूँगा। ठीक है, दूसरी संख्या क्या लूँगा मैं? एच प्लस 2, और तीसरी संख्या में क्या लूँगा? एच प्लस 4, और चौथी संख्या में क्या लूँगा? एच प्लस 6। मतलब मेरे पास पूरी 4 संख्या हो गई, 1 2 3 4। पहली संख्या में एच ली, मैंने एच ली, एच प्लस 1 नहीं ली मैंने पर दूसरी संख्या, क्योंकि यदि मैं एच ले, पहले मैंने संख्या एच ली है, मतलब मैं मान लेता हूँ मेरी पहली संख्या 2 है। ठीक है, यदि मैं 2 में 1 जोड़ता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, जो कि विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मुझे 2 में मैं 2 जोड़ूंगा 4, 2 में मैं 4 जोड़ूंगा 6, 2 में मैं 6 जोड़ूंगा 8, इसलिए मुझे 2 जोड़ते जाना है सम संख्या जहाँ पर बोलेगा। ठीक है दोस्तों, इन 27 औसत है, 27 औसत है 4 संख्याओं को, तो 4 से गुणा कर दीजिए। 7 या 21 7 चौक 28, हासिल लगे 2,
4 दूनी 8, 8 और 2 10, 108 हो गया। अब इनको मैं जोड़ लेता हूँ, 1 2 3 4, 4 एक्स आ गया प्लस 2 और 4 6, 6 6 12 बराबर 108। 4 एक्स बराबर 112 में से ये 12 इधर चले जाएगा, माइनस हो जाएगा। 108 में से 12 गए मतलब कि 8 गए, तो 100 में से 4 गए 96, ये आ जाएगा। तो एक्स बराबर आ जाएगा 2 और 4 24। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 24। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या तो भैया एक्स प्लस 6 ही होगी। एक्स प्लस 6 होगी तो मतलब एक्स कितना मेरा 24 है, इसमें मैं 6 जोड़ दूंगा तो 30 हो जाएगी। ये 30 मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, 30 मेरा आंसर आ गया। अब इसने पूछा है अगला सवाल। ये सवाल देखो कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल में आप कंफ्यूज हो जाते हो बहुत ही ज़्यादा। देखो, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? इसमें दो शब्द दिए हैं, एक तो अवरोही और एक सतत। ये दोनों ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगी, जो थोड़ी बहुत कसर बचेगी वो आपको कंफ्यूज वहाँ कर देगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अवरोही और आरोही क्रम में कंफ्यूज होते हैं। और सबसे ज़्यादा तो यही सतत। सतत का मतलब है कि 5 संख्याओं को पूछा है इसने। देखो, उसने पूछा कितना है 5 का, तो 5 उल्टी संख्याएं। एक तरीके से हम 5 उल्टी संख्या लेंगे। जैसे 5 विषम संख्या लेनी है तो पहली संख्या में ले लेता हूँ एच, ठीक है। दूसरी संख्या में लूँगा एच, मतलब मैंने मान लिया पहली संख्या मेरे पास 1 है, ठीक है। मेरे पास पहली संख्या ए से, यदि मैं एक में एक जोड़ देता हूँ तो ये जाएगा 2। एक में फिर मैं 2 जोड़ूँगा तो बात नहीं बनेगी ना, बात बनेगी नहीं। तो मुझको क्या करना है, देखो, क्योंकि आप 4 संख्या ले रहे सतत। सतत संख्या का मतलब होता है उल्टी संख्या। मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, जो सतत संख्या होती है उसका मतलब होता है उल्टी संख्या है। अब देखो, मैं 5 संख्या लेता हूँ उल्टी। पहली संख्या में लेता हूँ, यदि मैं x 2 मान लेता हूँ, मैं x मानूंगा 2, ठीक है। मैंने 2 माना और मैं 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा। यदि मैं 2 में 3 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा। यदि मैं 2 में 5 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। मतलब कि विषम संख्या बनती चली जाएगी। लेकिन मैंने x सम माना है 2, तो 2 तो सम हो गया, तो इसलिए मैं x नहीं लूँगा। और मेन बात जहाँ पर सतत आएगा, यहाँ पर उल्टी संख्या लेनी है। तो 5 है तो 5 से स्टार्ट कर दीजिए। x प्लस क्या करना है 5, और x प्लस 3 करना है। फिर उसके बाद x प्लस 1 आ जाएगा। अब मैं x नहीं लूँगा क्योंकि x सम संख्या हो जाएगी, इसलिए मैं x माइनस 1 लूँगा और x माइनस 3, क्योंकि कितना है 95 औसत 5 संख्या होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 x आ गया। 5 और 3, ये 3 से 3 तो कटा और 1 से 1 कटा, तो कितना बचा कितना भैया? बचा तो सिर्फ 5 ही बचा। 5 में बचे 25, 7 से लगे वो 45 और 2 47, ये हो गया इतना। तो 5x बराबर हो गया, ये 5 इधर चले जाएगा, माइनस हो जाएगा। 475 में से 5 गए 470, ये 5 कट जाएगा। x बराबर आ जाएगा 9 और 2 4 94। x बराबर क्या आ जाएगा 94 आ गया। ठीक है दोस्तों, 94 आ गया। ये आपको समझ आएगा। सतत का मतलब है उल्टी संख्या है। 5 दिए तो 5 से स्टार्ट कर दीजिए। विषम संख्या है x प्लस 5, x प्लस 3, x प्लस 1। अब x विषम संख्या नहीं है, ओनली x विषम सम संख्या है, तो x माइनस 1, x माइनस 3, ठीक है। क्योंकि हमको घटा छोटा बड़े से छोटे की ओर जाना है। अब अवरोही क्रम आ गया। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम ये देखो, ये है अवरोही क्रम, ये है अवरोही क्रम, ये है अवरोही क्रम, ये है अवरोही क्रम, ये है, मतलब ये भी यही है। मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना, तो बड़े से हम छोटी की ओर चल रहे हैं। 1 2 3 4, ये आ जाएगा मेरी चौथी संख्या, ठीक है। तो x हमारा कितना है 94। 94 में से 1 घटाना है हमको, 94 बन गया 93। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैप्टर समझ आया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो दोस्तों बताइए या ज़रूर, हो आगे से मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, ठीक है दोस्तों। और अभी मैं इसके आगे और चैप्टर लेकर आऊँगा, ऐसे ऐसे सवाल लाऊँगा, बेहतरीन बेहतरीन सवाल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद आज के लिए।